दोस्तों मूवीज में अक्सर हमें हंसाने के लिए कई सारे सीन्स मिल जाते हैं। कहते हैं किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से और बातों से लोगों को हंसाने का काम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐवे ही कर देते हैं। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं। ऐसा कुछ भी करते समय न उनकी अकल उनका साथ देती है और न उन्हें समझ आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लोग दिखाएंगे जिनकी फनी हरकतों और कांड को देखकर आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाएंगे। तो ये वीडियो काफी दिलचस्प और मजेदार होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्त, किसी भी चीज की एडवर्टाइज करने या बेचने के लिए लोगों के पास अलग अलग तरीके होते हैं, और कोई अच्छा प्रेजेंटेशन करता है तो कोई ऑफर और डिस्काउंट देकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन इन भाई साहब का सब्जी बेचने का स्टाइल सबसे अलग है। ये चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रहे हैं, जिससे काफी लोगों का ध्यान इनकी तरफ आ रहा है। शुरू में किसी को कुछ समझ नहीं आता कि भाई क्या कर रहा है, और सब लोग बस देखते रह जाते हैं। लेकिन भाई ये लोगों को बुला कम और डरा ज्यादा रहा है। कोई कुछ खरीदने के लिए पास भी आ जाए तो ये भाई डरा कर उसे भी भगा देगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बड़ा आम सा ये दिन है जिसे ये दीदी इस आदमी के लिए थोड़ा खास बनाने वाली है। यह आदमी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने आया था, जहाँ काम करने वाली लड़की को दूसरी लड़की ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन वो शायद उसे बताना भूल गई कि पहले पाइप पेट्रोल टैंक में डालना होता है, उसके बाद उसमें पेट्रोल भरना शुरू करना चाहिए। लेकिन दीदी ने पहले ही पेट्रोल चालू कर दिया, जिसकी वजह से उस गाड़ी वाले को पेट्रोल से नहाना पड़ा। इस लड़की के पीछे कुत्ता पड़ गया था, लेकिन उसने उसे अपने हाथ से रोका हुआ था। अब वो पीछे देख रही है कि वो वहां से किस तरह भाग सके, लेकिन अगर कुत्ते से हाथ हटाया तो वो काटने को दौड़ेगा। कुछ देर इसी तरह उसे पकड़े रखने के बाद आखिर उसने भागने का फैसला कर लिया और भागकर बोनेट के ऊपर बैठ गई, और कुत्ता वही नीचे खड़ा रहा और पता नहीं कब तक खड़ा रहेगा। लेकिन सच में इस वक्त में ऐसा दिमाग बहुत ही कम लोग लगाते हैं। कोई भी इंसान दूसरे को सिर्फ सुझाव दे सकता है, अकल नहीं। लेकिन लगता है इन दोनों को किसी ने सुझाव भी नहीं दिया, क्योंकि ये दोनों काफी देर से इतने बड़े टीवी को गाड़ी के अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा टीवी किस तरह उसमें फिट होगा। लेकिन दोनों फिर भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, कभी आगे की सीट पर इसे डालने की कोशिश तो कभी डिक्की में। किसी ने सही कहा कि अकल का इस्तेमाल भी अकल वालों का काम है। किसी का स्टैचू बनाना उसके लिए काफी सम्मान की बात होती है, लेकिन यहाँ किसी आर्टिस्ट ने रोनाल्डो का ऐसा स्टैचू बनाया है जिसे देखकर खुद रोनाल्डो भी हंसने लग गया, क्योंकि वो बिल्कुल भी उस जैसा नहीं दिख रहा था। रोनाल्डो भी मन में सोच रहा होगा, इतनी बड़ी बेइज्जती। गजब बेइज्जती है। शराब पीकर लोग क्या कुछ नहीं करते। ये लड़की शराब पीकर घर की खिड़की में जा घुसी, जहाँ से अब वो निकल ही नहीं पा रही थी। उसके दोस्तों ने रेस्क्यू टीम को बुलाया ताकि वो उसे निकाल सके। रेस्क्यू टीम के लोग भी उसे इस तरह देख रहे हैं कि सोच रहे थे कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा, और अभी भी उस लड़की का नशा उतरा नहीं है। शायद रेस्क्यू वाले भी ये सोच रहे हैं कि उसे कैसे निकाले। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने माँ बाप के हाथ से मार ना खाया हो। वो भले ही हमें कितना ही मार ले, लेकिन उससे ज्यादा वो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन जब किसी के सामने बच्चे को मार पड़ती है तो काफी बेइज्जती होती है। ये दो लड़कियां एक लाइव स्ट्रीम के दौरान डांस कर रही थी, और दोनों में से किसी का भी पीछे ध्यान न था। और तब अचानक पीछे उनकी मॉम आ गई और दोनों को ऐसा करते हुए देख लिया, और वैसे ही अपना सुपर वेपन निकाला और दोनों की लाइव कुटाई शुरू कर दी, जिसे उस दिन लाइव पर और आज भी लोग देखते हैं। इन चोरों के ग्रुप ने यहाँ इस तिजोरी को तोड़ने के बजाय अपने साथ ले जाने का सोचा, लेकिन भारी होने की वजह से वो उस तिजोरी को गाड़ी की डिक्की में डालने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इतने सारे लोग होने के बावजूद भी वो तिजोरी को नहीं उठा पा रहे थे। आखिर सबने
कोशिश करके किसी तरह उस तिजोरी को उठाया और डिक्की में डाल दिया, लेकिन अब डिक्की बंद नहीं हो रही थी। और फिर उन्होंने किसी को पूछा तो पता चला कि किसी ने भी तिजोरी को बांधने के लिए रस्सी नहीं लाई। बस फिर ऐसे ही ले जाने लगे और कुछ इंच आगे जाने के बाद वो तिजोरी फिर से नीचे गिर गई। 我给你送院过来了。 航啊，你可真有心呐！ औरतें कई सारे काम एक साथ करते हुए बच्चों का भी काफी अच्छे से ध्यान रख सकती है, लेकिन कभी कभार उनसे भी गलती हो जाती है। इन मोहतरमा को ही देख लो कि अपने बच्चे को साथ लेकर घर के बाहर कचरा फेंकने जा रही है। एक हाथ में उसने बच्चा उठाया हुआ है और दूसरे में कचरे की थैली है, लेकिन जब वो घर के अंदर आती है तो कचरे की थैली अब भी उसके हाथ में ही है, लेकिन बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये महिला गलती से कचरे के बजाय अपने बच्चे को ही बाहर फेंक तो नहीं आई। ये तो भारी ब्लंडर हो गया और जैसे ही उसे याद आया वो तुरंत बच्चे को लेने बाहर भागी। लेकिन आप डरिए मत, क्योंकि ये बस बनाया हुआ वीडियो है, लेकिन आप ऐसी गलती कभी भी मत करना। दुनिया में अगर कोई पालतू जानवर है जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं तो वो है कुत्ता। लोगों के इससे डरने के अलग अलग कारण है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा आदमी या बच्चा होगा जिसके पीछे कभी न कभी कोई कुत्ता न भागा हो। ये भाई साहब भी बस इस कंपाउंड के अंदर आए ही थे कि उसने अंदर कुत्ते को बंधा हुआ देखा, लेकिन मुश्किल तब हुई जब इस कुत्ते ने इन जनाब को देखा और कुत्ता चार्ज हो गया। जिसके बाद जिस टेबल के साथ इस कुत्ते को बांधा था, कुत्ता उस टेबल को साथ में खींचते हुए उस आदमी के पीछे भागा। उस आदमी के पास भी भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं था और आखिर में वो कुत्ता जिस पट्टे से बंधा हुआ था वो भी टूट गया। लेकिन उतने में अच्छा है कुत्ते के मालिक ने उसे आवाज दी और वो कुत्ता वापस आ गया, वरना तो उस आदमी की खैर नहीं थी। पेट्रोल इन दिनों कई महंगा हो गया है, इसलिए लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब इस बात से कुछ ज्यादा ही नाराज लग रहे हैं। पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराने के बाद ये उसका पाइप ही निकालना भूल गए और उसे अपने साथ ही लेकर चल रहे हैं। भाई साहब ये किसी भी तरह आपके काम नहीं आएगा, बल्कि अब तो पेट्रोल पंप वाले और भी भड़के हुए होंगे और ये उसको महंगा पड़ने वाला है। चोरों को कहीं भी बस चोरी करने का मौका चाहिए। रास्ते से किसी की चेन या पर्स खींच लेना इनका रोज का ही काम है। रास्ते से जा रही इस लड़की को चोरों ने निशाना बनाया और जैसे ही उन्होंने उसका पर्स खींचा तो उस लड़की ने भी अपने पर्स को मजबूती से और पकड़ के रखा और वह फौरन ही रास्ते पर गिर गई। चोर भी ये देखकर घबरा गया कि पता नहीं इसे क्या हो गया और वो वहां से चले गए। जैसे ही चोर वहां से निकल गए, ये लड़की वापस से खड़ी होकर चलने लग गई। उन चोरों से बचने के लिए दीदी ने काफी सही दिमाग लगाया। आर्मी की बात की जाए तो दिन रात वो देश की सुरक्षा और सुख शांति कायम रखने की कोशिश में होते हैं। इस वीडियो में एक सीनियर ऑफिसर बाकी फौजियों की परेड ले रहे थे और पीछे जो सरदार फौजी खड़े हैं वो इस परेड के लिए लेट हो गए थे, लेकिन इन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कि वो एक सीनियर ऑफिसर है और वो सीनियर ऑफिसर के जैसे एक्टिंग करते हुए उस ऑफिसर के सामने आए। ऑफिसर को भी पहले ऐसे लगा कि जैसे ये कोई नए सीनियर ऑफिसर है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये तो भाई लेट हो गए हैं और हमें ही उल्लू बना रहे हैं। और ये सब देख के बाकी सारे कैडेट्स भी हंसने लग गए। दोस्तों आपको तो पता ही है कि लड़के जब कहीं अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ अजीब करते ही है, लेकिन लड़कियां भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। 3 लड़कियां लिफ्ट में आती है और दरवाजा बंद होते ही उनमें से एक लड़की डांस करना शुरू कर देती है। दूसरी उससे कह रही है कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, क्या कर रही है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है। और तीनों ने अजीब सा डांस करना शुरू कर दिया। और बाहर निकलते वक्त ऐसे निकले जैसे अंदर कुछ किया ही नहीं। कई लोग गाड़ी की खिड़की के सामने अपने बाल और मेकअप ठीक करते हैं। वैसे ही इस आदमी के गाड़ी के बाहर भी जब ये लड़की इस तरह खुद को देख रही थी तो उससे नहीं लगा था कि गाड़ी के अंदर कोई होगा, लेकिन फिर भी इन मैडम ने कांड इसलिए किया क्योंकि उन्होंने नाक में उंगली शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। Excuse me. भाई बैरिकेड को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग खुद को ज्यादा ही शाना समझते हैं और किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं देते। ऐसा ही ये जनाब कर रहे थे। इन्हें लगा ये बैरिकेड इन्हें नहीं रोक सकता और फिर बैरिकेड ने जो दबाया कि कुछ कहो ही मत।
तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से किसका कारनामा सबसे ज्यादा अतरंगी और फनी लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यार ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी, तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।